भूतिया बच्चा। रात के समय चमन नामक एक चिड़ा अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ अपने जंगल की ओर आ रहा था। अरे टोनी, आपने सारी बेरियां अच्छे से रख ली है ना? कोई बेरी छूटी तो नहीं है ना? जी मैंने सारी बेरियां अच्छे से रखी हैं, आप चिंता न करिए, मैंने कोई बेरी नहीं छोड़ी वहाँ। अच्छा ही हुआ टोनी कि हम अंधेरे में ही ये बेरियां लेने पास वाले जंगल में आ गए, वरना सवेरे होते ही सारे पक्षी वहाँ से बेरियां लेकर चले जाते हैं। चलो अब हम इन बेरियों से अपने कल के भोजन की व्यवस्था कर पाएंगे। जी आपने सही कहा, वैसे भी 2 दिन से भूखे प्यासे रहने की वजह से हालत ही खराब हो गई थी। अब 2 दिन के बाद जाकर हमें भरपेट भोजन करने का अवसर मिलेगा। दोनों चिड़िया खुशी खुशी उड़ते हुए अपने जंगल की ओर आने लगते हैं। तभी अचानक रास्ते में उन्हें एक कौवे का छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो पेड़ पर अकेले बैठा हुआ था। उसे देखकर चमन चिड़ा और टोनी चिड़िया दोनों वहीं रुक जाते हैं। अरे इतनी रात को ये कौवे का बच्चा अकेला यहाँ क्या कर रहा है? लगता है अनाथ होगा, तभी तो बेचारा अकेला बैठा है। चलो हम उससे पूछ कर आते हैं। टोनी चिड़िया और चमन चिड़ा दोनों उस कौवे के बच्चे के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, अरे पुत्र, कौन हो आप और इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? वो कौवे का बच्चा एकदम खामोश बैठा हुआ था। टोनी चिड़िया के कहने पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता है। अरे ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अरे पुत्र, आपके माता पिता कहाँ हैं? आप यहाँ अकेले कैसे बैठे हो? फिर भी वह कौवे का बच्चा खामोश बैठा रहा। वह अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकालता है। टोनी चिड़िया और चमन चिड़ा उस कौवे के बच्चे से काफी देर तक पूछते रहते हैं, पर वो है कि एक जवाब तक नहीं देता। आखिरकार दोनों चिड़िया परेशान हो जाते हैं। अजीब बच्चा है, हम इतने समय से इससे पूछे जा रहे हैं, पर यह है कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अरे टोनी, लगता है ये कोई पागल बच्चा है। चलो हमें अब अपने घोंसले में चले जाना चाहिए। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपने पति चमन चिड़े के साथ वहाँ से उड़ते हुए अपने घोंसले में आ जाती है। तभी उनके पीछे पीछे वो कौवे का बच्चा भी उनके घोंसले में आ जाता है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। अरे क्या हुआ बच्चा, आप हमारे पीछे पीछे यहाँ क्यों आ गए? वो कौवे का बच्चा कुछ नहीं कहता और जाकर टोनी चिड़िया के घोंसले में सो जाता है। ये देखकर टोनी चिड़िया और चमन चिड़ा दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बड़ा ही अजीब बच्चा है, एक अल्फाज तक नहीं कह रहा है। हो सकता है बेचारा डर गया हो, अकेला है ना। कोई नहीं, चलिए हम भी सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। दोनों चिड़िया घोंसले में सो जाते हैं। देखते ही देखते आधी रात गुजर जाती है। तभी वो अनजान कौवे का बच्चा अचानक से भयानक भूतिया बच्चा बन जाता है और वो खामोशी से उड़ते हुए टोनी चिड़िया के घोंसले से बाहर आता है और जंगल के एक चंपू नामक तोते के घोंसले में चला जाता है। चंपू तोता अपनी पत्नी मंजी तोती के साथ सोया हुआ था। वो भूतिया कौवे का बच्चा चंपू तोते को जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से चंपू तोता और मंजी तोती दोनों घबराकर उठ जाते हैं और वो जैसे ही उस भूतिया कौवे को देखते हैं उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे मंजी, ये क्या है? अरे बाप रे चंपू, ये तो एक भयानक भूतिया कौवे का बच्चा है। तभी वो भूतिया कौवे का बच्चा चंपू तोते को पकड़ता है और उसे उठा कर पटकता जाता है। चंपू तोता पूरा लहूलुहान हो जाता है और उसके दोनों पैर और दोनों पर फ्रैक्चर हो जाते हैं। इतना करने के बाद वो भूतिया कौवे का बच्चा वापस टोनी चिड़िया के घोंसले में आता है और साधारण कौवे का बच्चे का अवतार लेकर वहीं सो जाता है। अरे बाप रे, अरे क्या था रे ये? ना कुछ बोला ना बताया और आकर कुत्ते की तरह धोकर चला गया। अरे क्या था रे ये? जी ये क्या हो गया आपके साथ? आप ठीक से खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हो? अरे पूरे शरीर का संतुलन बिगाड़ के चला गया वो कौवे का बच्चा, और तुम कहती हो कि खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? अरे लो रे, अरे कोई है क्या रे? चंपू तोता पूरी रात दर्द के मारे तड़पता रहा। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। अगले दिन सवेरे मंजी तोती अपने पति को डॉक्टर पक्षी के पास लेके जाती है, जहाँ डॉक्टर पक्षी चंपू तोते का इलाज करने लगता है। अरे तोते भाई, आपको देखकर तो लगता है कि किसी ने आपकी बड़ी तबीयत से लात घूसे से पटक पटक के कुत्ते की तरह लिटा लिटा के। अरे बस करिए डॉक्टर पक्षी, यहाँ हाल का बेहाल हो रहा है और आपको ये सूझ रहा है कि मुझे किसने कैसे धोया। अरे मेरा इलाज करिए ना। अरे पूरी रात से ना तो पर काम कर रहे हैं न पैर। आप चिंता न करें, मेरे पास अगले महीने आना, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। अरे व्यस्त हूँ? अरे किस चीज में व्यस्त है आप?
मैं अभी ये सोचने में व्यस्त हूँ कि मैं अगले महीने अपनी पत्नी को पास वाले जंगल में घुमाने ले जाऊं या नहीं। जब मैं पूरी तरह से ये सोच लूंगा कि हाँ मैं ले जाऊंगा अपनी पत्नी को, तब मैं आपका इलाज करूंगा। हाँ। अरे ये किसके पास ले आई मंजी तू मुझे? मंजी तोती चंपू तोते को वापस अपने घोंसले में लेके आ जाती है। इधर टोनी चिड़िया और चमन चिड़िया दोनों उस कौवे के बच्चे को लेके चिंतित बैठे थे। अरे टोनी, अब हम इस बच्चे का क्या करेंगे? ये तो कुछ कहता ही नहीं है। जी, हमारे जंगल में तो कोई भी ऐसा पक्षी नहीं है जिसका कोई कौवे का बच्चा हो। लगता है ये पास वाले जंगल या और किसी जंगल का पक्षी है। टोनी, मैं अपने जंगल के पक्षियों के घोंसले में जाता हूँ और इस कौवे के बच्चे के बारे में पता करके आता हूँ कि कोई पक्षी इसे जानता है क्या। चमन चिड़ा उड़ते हुए जंगल में आता है और वो सीधे चंपू तोते के घोंसले में ही आ जाता है। चंपू तोता दर्द के मारे तड़प रहा था। वो अपने घोंसले में रोते हुए बैठा था। ये देखकर चमन चिड़ा घबरा जाता है। अरे तोते भाई, ये आपके साथ क्या हो गया? अरे आपकी ये हालत किसने की? अरे मत पूछिए चिड़े भाई। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था तोती बहन कि आप किसी एक कौवे के छोटे से बच्चे को जानती हो? कौवे के बच्चे की बात सुनकर चंपू तोते का खून खौलने लगता है और वो गुस्से से चमन चिड़े की गर्दन पकड़ लेता है। कहाँ है वो कौवे का बच्चा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बताओ चिड़े भाई, कहाँ है वो कौवे का बच्चा जिसने मेरी ये हालत? उस भूतिया कौवे के बच्चे को मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। अरे तोते भाई, अरे मेरी गर्दन तो छोड़िए। तभी मंजी तोती अपने पति के पर पकड़कर चमन चिड़े को इधर खींच लेती है। उसके बाद मंजी तोती उस भूतिया कौवे के बच्चे के बारे में चमन चिड़े को सारी बात विस्तार से बताती है। ये बात सुनकर चमन चिड़े के होश उड़ जाते हैं। क्या? इसका मतलब जो मेरे घोंसले में कौवे का बच्चा है वो भूतिया कौवे का बच्चा है? ये बात सुनकर फिर से चंपू तोता चमन चिड़े की गर्दन पकड़ लेता है। अच्छा, तो कौवे का भूतिया बच्चा तेरा है। तूने उसे अपने घोंसले में रखा है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा चिड़े। अरे पकड़िए ना इसे तोती बहन। चमन चिड़ा चंपू तोते को धक्का देता है और तेजी से वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में आता है। पर घोंसले में ना तो टोनी चिड़िया थी, ना वो भूतिया कौवे का बच्चा था। ये देखकर चमन चिड़े के होश उड़ जाते हैं और वो ज़ारों कतार रोने लगता है। वो पूरे जंगल में अपनी पत्नी और उस भूतिया कौवे के बच्चे को तलाश करने लगता है, पर ना तो उसे अपनी पत्नी मिलती है, ना ही वो भूतिया कौवे का बच्चा। इसलिए कहते हैं, जीवन में कभी किसी अनजान पर विश्वास न करो। यहाँ आपकी दोस्त टोनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूतिया साइंटिस्ट। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी जंगल में एक कालू नामक साइंटिस्ट कौवा बरगद के एक पेड़ पर अकेले ही अपने घोंसले में रहता था। कालू कौवे को बचपन से ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करने का शौक था। उसका बचपन से ही साइंटिस्ट बनने का सपना था और आज वो दिन भी आ चुका था कि कालू कौवा एक सफलतापूर्वक साइंटिस्ट बन चुका था। वो अपने घोंसले में ही रहकर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता रहता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा रात के समय जंगल के बाहर उड़ता हुआ जा रहा था। तभी उसे एक तोता पक्षी के अवतार वाला एक खिलौना दिखाई देता है। अरे ये क्या है? ये तो किसी तोता पक्षी की मूर्ति दिखाई देती है। चलो मैं इसे अपने घोंसले में ले जाता हूँ और इस पर एक नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ। कालू कौवा उस तोता की बनी मूर्ति को उठाता है और अपने घोंसले में आता है और उस खिलौने को जैसे ही खोलने लगता है, तभी उस खिलौने वाले तोते में से एक भयानक भूतिया तोता निकल आता है, जिसे देखकर साइंटिस्ट कालू कौवे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, ये क्या है? कितना मजा आ रहा है इतने बरसों बाद आजाद होकर। कौन हो तुम और इस खिलौने से कैसे निकल आए तुम? कौवे, मैं एक भूतिया तोता हूँ और मैं कई बरसों से इस खिलौने में कैद था। आज मैं आजाद हो गया हूँ। अब तेरा खेल खत्म कौवे। वो भूतिया तोता साइंटिस्ट कालू कौवे को वहीं उसी घोंसले में मार देता है, जिसके बाद वो साइंटिस्ट काला कौवा भी उसी भूतिया तोते की तरह एक भूतिया पक्षी बन जाता है। तूने मुझे अपनी तरह बना दिया। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ।
भूतिया साइंटिस्ट कौवा उस भूतिया तोते से लड़ाई करता है और लड़ाई में भूतिया साइंटिस्ट कौवा उस भूतिया तोते को वापस से उस खिलौने में कैद कर देता है और भूतिया साइंटिस्ट कौवा वहीं अपने घोंसले में बैठ जाता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। मुझे कितनी भूख लगी है, कहाँ है खाना? भूतिया साइंटिस्ट कौवा भूख के कारण अपने लैब और घोंसले का सारा सामान खा जाता है, पर अभी भी उसकी भूख नहीं मिट पाती। ये मेरी भूख मिटती क्यों नहीं? वो भूतिया साइंटिस्ट कौवा गुस्से में अपने घोंसले से बाहर आता है और पक्षियों के घोंसले में जाकर पक्षियों के घोंसले का सारा सामान खाने लगता है। ये देखकर जंगल के पक्षी बहुत डर जाते हैं और सब डर के मारे अपने अपने घोंसले से निकलकर बाहर मैदान में आते हैं। अरे ये तो हमारे जंगल का वो साइंटिस्ट कौवा है ना? हाँ ये तो वही है। पर इसे हुआ क्या? ये इतना डरावना कैसे लग रहा है और ये सामान कैसे खा रहा है? तभी वो भूतिया साइंटिस्ट उन पक्षियों के पास आता है। उसकी डरावनी सूरत देखकर सारे पक्षी डर के मारे कांपने लगते हैं। ये मेरी भूख मिटती क्यों नहीं? अरे बाप रे, ये तो भूतिया कौवा है। अरे भागो रे यहाँ से, वरना ये हमें भी खा जाएगा। सारे पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो भूतिया साइंटिस्ट कौवा रामू कबूतर को पकड़ लेता है और उसे अपने घोंसले में लेके आता है। रामू कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई है क्या यहाँ? मेरी भूख तो अभी तक नहीं मिट रही। चलो मैं इस कबूतर को ही खाकर देखता हूँ, शायद मेरी भूख इसे खाने से मिट जाए। वो भूतिया साइंटिस्ट कौवा उस कबूतर को पकड़ता है और उसे अपने घोंसले में लिटा देता है और उसे बांध देता है, जिसके बाद वो कबूतर वहाँ से हिल भी नहीं पाता। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे खोल मुझे, कौवे खोल मुझे। कबूतर, पहले मैं तुझ पर अपना एक्सपेरिमेंट करूँगा, फिर मैं तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करूँगा, फिर तुझे आराम से बैठकर मजे ले लेके खाऊंगा। अरे मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कौवे भाई, मुझे छोड़ दो। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे। कबूतर, अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो मैं अपनी भूख कैसे मिटा पाऊंगा? तुझे तो मरना ही होगा। वो भूतिया साइंटिस्ट कौवा अपने हथियार लेता है और उस कबूतर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है, जिसके बाद उस रामू कबूतर की वही मृत्यु हो जाती है और वो भूतिया साइंटिस्ट कौवा उस कबूतर को वहीं खा जाता है। तब जाकर उस भूतिया साइंटिस्ट कौवे की भूख मिट पाती है। अब जाकर मेरी भूख मिट पाई। इस कबूतर को खाकर अब दिल को सुकून मिला। इधर सारे जंगल के पक्षी उस भूतिया साइंटिस्ट कौवे को लेकर काफी परेशान हो गए थे। सब पक्षी एकजुट होकर उसी भूतिया साइंटिस्ट कौवे की बातें कर रहे थे। ये सब क्या हो गया पक्षियों? वो साइंटिस्ट कौवा अचानक से भूतिया पक्षी कैसे बन गया? वो तो कभी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलता था, फिर अचानक उसके साथ ऐसी क्या दुर्घटना हो गई कि वो एक भूतिया पक्षी बन गया? अरे चिड़िया बहन, वो साइंटिस्ट कौवा भूत कैसे बना, ये जानना अभी जरूरी नहीं है। हमें ये पता लगाना है कि उस भूतिया साइंटिस्ट कौवे ने कबूतर भाई के साथ क्या किया होगा, क्योंकि वो काफी समय से कबूतर भाई को पकड़ के ले गया है और अब तक कबूतर भाई लौट कर नहीं आए। मैंने हमारे घोंसले का सारा सामान खा लिया, तो क्या वो उस कबूतर को सही सलामत छोड़ देगा? अरे मुझे तो लगता है उस भूतिया साइंटिस्ट कौवे ने कबूतर भाई का काम तमाम कर दिया होगा। हाँ। अरे पक्षियों, अब अंधेरा होने वाला है, हमें तुरंत अपने अपने घोंसलों में जाकर छुप जाना होगा। कहीं वो भूतिया कौवा फिर से आ गया ना, तो वो हमें भी पकड़ कर ले जाएगा। सारे पक्षी वहाँ से उड़कर अपने अपने घोंसले में जाकर छुप जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी वो भूतिया साइंटिस्ट कौवा फिर से जंगल में आता है। चलो इस बार मैं एक और पक्षी को पकड़कर अपने घोंसले में लेके जाता हूँ और उस पर अपना नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ। वो भूतिया साइंटिस्ट कौवा उड़ते हुए चंपू तोते के घोंसले में जाता है और चंपू तोते को सोते सोते ही उठाकर अपने घोंसले में लेके आता है।
चंपू तोता नींद में था। उसे पता ही नहीं चला कि इस भूतिया कौवे ने उसे उठाकर अपने घोंसले में ला दिया है। चलो, ये तोता तो सोया हुआ है, मैं अभी इसके ऊपर अपना एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। हाँ। वो भूतिया कौवा अपने घोंसले में रखा नीम और नारियल के पत्तों का पिसा हुआ पानी लेता है और उस तोते के दोनों पैरों पर डालता है। वो पानी इतना तेज और जलनदार था कि चंपू तोते के पैरों पर वो पानी गिरते ही चंपू तोता नींद से जाग जाता है और वो जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। अरे मेरे बाप रे बाप, अरे ये क्या डाल दिया रे मेरे पैरों पर। ओह माँ। दर्द हुआ ना, हुआ ना। यही तो मेरा एक्सपेरिमेंट है। अरे तेरी ऐसी की तैसी कौवे, अरे मेरी जान निकल रही है। अरे क्या डाल दिया तूने। अभी तो शुरुआत है तोते, अभी आगे आगे देखता जा, मैं तुझ पर कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करता जाता हूँ। अरे मुझे छोड़ दो कौवे भाई, अरे इतने सारे पक्षी है जंगल में, अरे उन पर अपना एक्सपेरिमेंट करिए ना। अरे मुझे जाने दीजिए ना। रुक रुक तोते, मेरे पास सॉलिक एसिड है, मैं वो तेरे चेहरे पर डाल कर देखता हूँ कि उसके डालने पर तेरे चेहरे का क्या हाल होता है। अरे रुक जा, रुक जा। भूतिया कौवा वो एसिड लाने के लिए अपने घोंसले के पीछे जाता है और वो एसिड ले आता है। तो तैयार हो जा तोते। अरे 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 बाप रे, अब क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। वो भूतिया साइंटिस्ट कौवा जैसे ही वो एसिड चंपू तोते के चेहरे पर डालने लगता है, तभी वो चंपू तोता उस भूतिया कौवे को धक्का दे देता है, जिसके बाद वो सारा एसिड भूतिया कौवे के चेहरे पर गिर जाता है और उसकी आंखें और चेहरा बुरी तरह से जलकर मिट जाते हैं। ये देखकर चंपू तोता वहाँ से भाग जाता है। इसी तरह उस भूतिया साइंटिस्ट कौवे का खात्मा हो पाया।